106.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। आप इसके एरिया का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा एरिया वाली कंट्री रसिया से करीब 6.2 टाइम्स ज्यादा है। इतिहास का सबसे चर्चित जहाज RMS टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में ही साल 1912 में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है, जिसे खोजने में तकरीबन 73 इयर्स का वक्त लगा था। यह महासागर इतना बड़ा है कि अगर कोई इंसान इसमें बिना किसी बोट के फंस जाए तो उसके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे जो एक वुडन राफ्ट के साथ इस वीरान समुंदर में पूरे 133 डेज के लिए स्टक हो जाता है। बात है 1942 की। पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार अपने पीक पर था। एक 25 साल का चाइनीज व्यक्ति पून लिम, जो ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में स्टीवर्ड के तौर पर काम करता था, उसका जहाज SS पेनलोमंड एक 7630 टन का कार्गो शिप था। एक बार जब यह शिप केप टाउन साउथ अफ्रीका से सरीनाम जा रहा था, 23 नवंबर 1942, जब यह जहाज ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट में कोस्ट से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूरी पर था, एक जर्मन सबमरीन U-172 ने इस पर 2 टारपीडोज दागे। पहला टारपीडो 11:35 पर लगा और दूसरा उसके तुरंत बाद। यह अटैक इतना घातक था कि जहाज के बॉयलर रूम में एक्सप्लोजन हुआ और वो सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड में समुंदर में समा गया। जहाज में कुल 55 लोग सवार थे, 54 क्रू मेंबर्स और एक पैसेंजर। एक्सप्लोजन और फास्ट सिंकिंग की वजह से ज्यादातर लोग लाइफ बोट्स तक नहीं पहुंच पाए और जहाज के साथ समुंदर की गहराइयों में खो गए। जिस समय यह अटैक हुआ, पून लिम जहाज के डेक पर मौजूद था। उसने तुरंत एक लाइफ जैकेट पहना और जहाज के स्टारबोर्ड साइड से समुंदर में कूद गया। पानी इतना ठंडा था कि मानो हड्डियां जमा देगा। वो लगभग 2 घंटे तक समुंदर में बिना किसी सहारे के तैरता रहा। चारों तरफ जहाज का मलबा बिखरा हुआ था। इंसानी खून की वजह से शार्क मछलियां भी उसके आसपास मंडरा रही थी। समुंदर में तैरते हुए अचानक उसे एक 8 बाई 8 फुट का वुडन लाइफ राफ्ट दिखा, जो जहाज के डिब्रीज के साथ तैर रहा था। यह राफ्ट उसी जहाज के इमरजेंसी सप्लाईज का हिस्सा था। सौभाग्य से इस पर कुछ जरूरी सामान जैसे कि 40 लीटर पानी के गैलन्स, 10 बिस्किट्स के पैकेट, एक टॉर्च, सिग्नल के लिए कुछ फ्लेयर्स और एक कैनवास सीट जिससे धूप या बारिश से बचा जा सके। लेकिन उस बीच समंदर में बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए या फिर वहां से बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई भी कंपास, मैप या फिर रेडियो नहीं था। वो अटलांटिक ओशियन के बीच में बिल्कुल अकेला था, जहां ओशियन करेंट्स और विंड्स अनप्रेडिक्टेबल थे। उसे कितने दिन तक इस वीरान समुंदर में गुजारने पड़ेंगे, वह जिंदा बच भी पाएगा या नहीं, इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। उसके पास खाने पीने की जो भी चीजें थी वो धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में खत्म हो गई थी। जिंदा रहने खाने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प अब उसके सामने रह गया था। वो समुद्री मछलियों को पकड़े और उन्हें से अपना पेट भरे। उसने राफ्ट के वुडन फ्रेम से एक 2 इंच का नेल निकाला और हुक बना लिया। रोप के लिए उसने अपनी शर्ट के धागे निकाले और उन्हें ट्विस्ट करके एक मेक शिफ्ट लाइन बनाई। बैट के लिए पहले बचे हुए बिस्किट के टुकड़े और फिर मछलियों के छोटे टुकड़े जैसे कि गिल्स या फिर गट्स का यूज किया। वह समुंदर में मछलियों को पकड़ता और उन्हें कच्चा ही खा जाता। पानी के लिए राफ्ट पर मौजूद कैनवास पर बारिश के पानी को इकट्ठा करता और उसे ही पीता। अटलांटिक ओशियन में बारिश रेगुलर नहीं होती है, जिससे उसे कभी कभी 4-5 दिन तक पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती थी। जब बारिश नहीं होती, वह मछलियों और टर्टल्स के खून पीता, जिससे वो डिहाइड्रेशन से बचा रहा। अकॉर्डिंग टू साइंस, एक एवरेज इंसान बिना पानी के 3 से 7 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पून लिम ने इससे कई ज्यादा सरवाइव किया था। वह अकेले उस राफ्ट पर बैठा हुआ समुंदर के होराइजन को देखता और अपने परिवार के बारे में सोचता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किनारा उससे कितनी दूर है। समुंदर में उस राफ्ट पर उसे लगभग 1 महीने बीत गए थे। एक दिन उसे अपनी राफ्ट से 1 से 2 माइल्स की दूरी पर एक कार्गो शिप दिखा। पून लिम ने अपने पास मौजूद फ्लेयर्स जलाया और जोर जोर से चिल्लाया। उसने हर वो संभव प्रयास किया जिससे शिप पर मौजूद लोगों का ध्यान
उसकी ओर जाए, लेकिन वो शिप नहीं रुका। शायद वार की वजह से उन्होंने उसे एनिमी समझकर इग्नोर कर दिया। एक और बार रात के समय जब वह राफ्ट पर बैठा आसमान की ओर निहार रहा था, एक प्लेन उसके ऊपर से उड़ा। उसने टॉर्च से सिग्नल दिया, लेकिन प्लेन ने शायद उसे नोटिस नहीं किया या फिर रेस्क्यू के लिए नहीं रुक सके। एक बार फिर से वह हिम्मत हारकर राफ्ट पर बैठ गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। ओशियन करंट्स उसे ब्राजील की तरफ ले गए, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो था कि उसे समुंदर में रहते हुए पूरे 133 डेज गुजर गए थे। 5 अप्रैल 1943 पूर्णिम ब्राजील के सालिन पॉलिस कोस्ट से 16 किलोमीटर दूर था जब 3 ब्राजीलियन फिशरमैन ने उसे देखा। उन्होंने सुबह के 8 बजे उसके राफ्ट को नोटिस किया और उसे अपनी बोट पर चढ़ा लिया। उस समय उसके शरीर का वजन 56 किलोग्राम से घटकर मात्र 20 किलोग्राम रह गया था। उसके नाखून और बाल काफी बढ़ चुके थे। उन मछुआरों ने उसे ब्राजील के सालिन पॉलिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसे 2 हफ्ते तक रखा गया। उसके रिकवरी के बाद ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने उसे ब्रिटेन भेज दिया, जहां पर ब्रिटिश सरकार ने उसे किंग जॉर्ज 6 मेडल से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये थी हाइनन आइलैंड चाइना में जन्मे पोन लिम की समुंदर में 133 डेज तक सर्वाइवल की सच्ची घटना। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।